हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और आप देख रहे हैं हीलिंग अपर्णा। चलिए आज हम चेक कर लेते हैं आपके पार्टनर की करंट रीडिंग आज की क्या होने वाली है। इससे पहले मैं रीडिंग स्टार्ट करूं, आपको बता देना चाहती हूँ ये एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो जितनी रेजोनेट करेगी उतनी आप रखिएगा, बाकी को स्किप कर दीजिएगा क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। पर्सनलाइज्ड रीडिंग के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल द इन्फॉर्मेशन आर ऑलरेडी प्रोवाइडेड इन माई चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड अबाउट सेक्शन। ओके, ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं इफ यू वांट अ पर्सनलाइज्ड रीडिंग। ठीक है, देर न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने आप को काम कर लेना है। ठीक है, शांत कर लेना है, शांति से बैठना है। ठीक है, और सारी वरीज को दूर करते हुए, ठीक है, महसूस करना है अपनी डीप ब्रेथ लेके। ठीक है, गहरी सांस लीजिए। ऑल पॉजिटिविटी इन, सारी पॉजिटिविटी अंदर समाहित हो रही है। एक्सहेल स्लोली, धीरे से सांस छोड़िए। सारी नेगेटिविटी बाहर जा रही है, सारी नेगेटिविटी दूर हो रही है, ऐसा आपको महसूस करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं आपके पार्टनर करंट फीलिंग आज की क्या होने वाली है। आपको अपने इष्ट भगवान का ध्यान करना है, 5 बार उनका नाम लेना है और उनको थैंक यू कहना है किसी 5 चीजों के लिए। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इस समय क्या सोच रहे हैं, आज उनकी क्या फीलिंग है और क्या फीलिंग होने वाली है। लेट्स सी। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड करें, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड करें। So the first card I'm getting here is the Sun in reverse, Knight of Wands in reverse, Page of Pentacles, King of Swords, Seven of Wands in reverse, the Tower, Four of Swords in reverse. Okay, Three of Pentacles in reverse. तो जो नंबर्स आपसे रेजोनेट कर सकते हैं, आपके या आपके पार्टनर के मूलांक या भाग्यांक में से हो सकते हैं। ठीक है, या फिर किसी डेट ऑफ बर्थ में भी आ सकता है, कोई मंथ हो सकता है। ठीक है, या फिर कोई नंबर, जैसे मान लीजिए 12 फरवरी 1995 है आपकी डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो ये नंबर में से इस डेट ऑफ बर्थ में भी कहीं आपका वो नंबर हो सकता है। ठीक है, तो मुझे दिखाई दे रहा है 19, 1, ठीक है, 7, 7 अगेन, 7 की एनर्जी ज्यादा है, 3 और 4। ठीक है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। 2 भी है, 3, 4 और 2। ठीक है, मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान ना थोड़ी सी जो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं वो मुझे दिखाई दे रहा है कि एक एक छोटे बच्चे की तरह फील कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इनको ना, ये आपके लिए ना बहुत इमोशनल हो रहे हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि इनका इमोशन का पार्ट बहुत ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, ये इंसान ना बहुत ज्यादा डाउन फील कर रहे हैं। ठीक है, डाउन फील कर रहे हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, ओवरऑल मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत ज्यादा डाउन फील कर रहे हैं आपके लिए, अगर आपकी बात की जाए। ठीक है, कहीं ना इनके अंदर ना फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है। ठीक है, थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रहे हैं, है ना। और क्यों फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ना चाहते हुए भी आपके बारे में ना, आपको मिस करने से आपको भूल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, आप ही आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप ही एक डिजायर हो, आप ही एक इनके एम्बिशन हो।
ठीक है? आप डिज़ायर बन गए हो, आप एम्बिशन बन गए उनके लिए, ठीक है? उनको ऐसा लगता है कि कई बार इन्होंने बहुत बार कोशिश करते हैं कि अपने काम में कॉन्संट्रेट करें, नो, 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 आई डोंट हैव टू मिस हिम, आई डोंट हैव टू मिस हर, ठीक है? लेकिन क्या होता है, सडनली आपकी याद आती है, ठीक है? इस वजह से ना थोड़ी-सी इरिटेट हो रहे हैं, है ना? और बहुत बहुत इनको तकलीफ हो रही है कि क्यों ये इतना लेट हो रहा है। मेबी मेरे कुछ व्यूअर्स जो होंगे वो काफ़ी दिनों से इनसे मिले नहीं होंगे या इनसे बात नहीं होती होगी, ऑन एंड ऑफ होता होगा। तो इनको ऐसा लगता है कि क्यों ऐसा है कि इतनी सारी चीज़ों में हमें दिमाग लगाना पड़ता है कि एक वही मुझे सॉन्ग सॉन्ग याद आ रहा है, वो चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में। वही वाली बात है कि उनके साथ ये थोड़ा-सा चीज़ आ रही है कि इतना क्यों सब कुछ लेट हो रहा है? क्यों दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाए, काहे को दुनिया बनाई, ठीक है? ऐसी वाली फीलिंग आ रही है, ठीक है? कि क्यों हम एक साथ नहीं हो पा रहे हैं, मैं इसको मिस भी कर रहा हूँ बट आई कांट हैव इट, आई वांट टू हैव इट, आई वांट टू हैव सम कन्वर्सेशन बट आई कांट हैव इट, ठीक है? तो ऐसा क्यों हो रहा है ना कि ये आपके लिए ना बहुत ट्रूथफुल दिखाई दे रहे हैं। इनकी आज की जो फीलिंग है ना, बहुत बहुत प्योरिटी है उसमें, ठीक है? बहुत प्योरिटी है। ये आपको एक ऐसे पर्सन, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आपका ना बहुत बड़ा हित चाहते हैं, हितैषी हैं। इनके दिमाग में ना आज जो फीलिंग आ रही है, आज की जो फीलिंग है, ये आप कभी भी देखेंगे रेज़ोनेट करेगी, टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है? और ये सभी ज़ॉडिएक साइन्स के लिए है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि पर्टिकुलर किसी पर्सन के लिए है, ठीक है? ये कलेक्टिव रीडिंग है तो आपके साथ रेज़ोनेट करेगी, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा ट्रुथफुल हो रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि अ, उनको ऐसा लगता है कि बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, ठीक है? उनको ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने इतनी ट्रूथफुलनेस किसी भी पर्सन के लिए फ़ील नहीं की, जो आपके लिए की, ठीक है? इनको नो डाउट मतलब अपार्ट फ्रॉम रियलिटी आपके लिए ना मतलब बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव दिखाई दे रहे हैं, बहुत प्रोटेक्टिव दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? और आपके लिए एक बहुत अच्छा थॉट रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? मेंटल क्लैरिटी इनको मिल गई है, ठीक है? आपके प्रति बहुत मेंटल क्लैरिटी है कि ये पर्सन भाई पकड़ लो, अब ये कहीं जाने नहीं वाला, मतलब जाने मत दो इस पर्सन को, ठीक है? ऐसी फीलिंग दिखाई दे रही है मुझे। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने इनकी जितनी बातें सही है ना, उन्होंने आपसे कभी ना कभी ये बात ज़रूर बोली होगी कि मतलब हो क्या, कभी-कभी इंसान बोल देता है और नहीं बोलता है कि सामने वाले को घमंड ना हो जाए, ठीक है? कई बार कुछ लोग ऐसे लोग भी होते हैं इसलिए तारीफ़ नहीं करते हैं, ठीक है? लेकिन ये जेनुइनली ऐसा फ़ील करते हैं और ये आप पूछेंगे भी इनसे कि पूछेंगे तो शायद इन्होंने इन्होंने गलत ही बताना है सब कुछ, ठीक है? लेकिन अगर इन्होंने बोला होगा सो इट इज़ वेल एंड गुड, अदरवाइज़ इनके एक्शंस में आपको पता चल जाएगा। इनका ना नेचर बहुत पहले बहुत टॉक्सिक रहा है, मेबी ये किसी रिलेशनशिप में गुज़रे हैं, ठीक है? आपसे इन्होंने पुराने रिलेशनशिप की बहुत सारी ऐसी बातें, दिल टूटने की, या मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनका कोई डाइवोर्स केस हुआ होगा। मेरे कुछ व्यूअर्स के लिए ये बहुत स्पेसिफिक है, ठीक है? स्पेसिफिक लोगों के लिए है कि डाइवोर्स हुआ होगा उनका, ठीक है? या फिर ये किसी ब्रेकअप से गुज़र रहे थे, ठीक है? और इन्होंने अपनी ब्रेकअप की बातें, जर्नी बताई होगी, ठीक है? तो उनको ये सब फीलिंग आपके लिए पता है क्यों आ रही है? क्योंकि आप ना जजमेंटल नहीं हो, मतलब अभी तो जजमेंटल जजमेंटल दिखाई नहीं दे रहे, ठीक है? आपने इनकी सारी बातों को सुन लिया, अगर कोई और व्यक्ति होता तो छोड़कर चला जाता। ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है? उन्होंने या तो आपसे बोला भी होगा, नहीं भी बोला होगा, तो ये ट्रुथ है कि अगर आपकी जगह कोई और होता ना, मतलब कोई और व्यक्ति होता इनके साथ, तो उनको पक्के से छोड़ के चले जाते, क्योंकि ये सब चीज़ें कौन बर्दाश्त करता है कि तुम पुराने ब्रेकअप्स के बारे में बात करो या फिर अपनी चीज़ों के बारे में। बट आप इतने ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड है, इतने ज़्यादा भावात्मक कहना चाहिए, आप इतना ज़्यादा भावनात्मक रूप से इनसे कनेक्टेड हैं कि उस फीलिंग को आप समझते हैं कि हाँ, चलो मे बी हो सकता है इसके साथ कुछ प्रॉब्लम हो, ठीक है? जब भी ये इरिटेट होते थे, जब भी ये बर्न्ड आउट होते थे, ठीक है? आपने इनकी सारी बातें सही हैं, आपको बुरा लगा है, आप अकेले में रोए हो, ठीक है? लेकिन आपने इनको, जब भी ये बात करते हैं, जब भी ये सामने से आते हैं सामने, तो आप थोड़ा बहुत लड़ते भी होगे, लेकिन लड़ते-झगड़ते होगे, फिर आप सोचते होगे छोड़ोगे, आप खुद ही भूल जाते हो, आपको खुद नहीं पता कि आप इनसे अच्छे से बात क्यों करने लगते हो, क्यों हँस-हँस के बात करने लगते हो, आपको खुद नहीं पता। कभी-कभी आप बहुत ज़्यादा लड़ते हो, फिर इनकी 2-4 बातें इन्होंने अच्छे से बोली, तो आप फिर नॉर्मल मोड में आते हो कि यार चलो छोड़ो, जाने दो, पता नहीं ये पर्सन क्या है, कैसा है, मतलब
ठीक है, हो गया, आप भूल जाते हो क्योंकि आप प्रेम में हो, आप वो प्यार में हो, ठीक है। और कई बार ना अ, इन्होंने आपको आपको गैस लाइट भी कई बार किया है, ठीक है, गैस लाइट किया है कि अभी मैं ये नहीं हूँ, वो नहीं हूँ, ठीक है। इनका रूटीन खुद का ही अच्छा नहीं है, ठीक है, रूटीन अच्छा नहीं है, रूटीन अच्छा नहीं है। कभी कभी भी किसी दोस्त के साथ चले गए, कहीं पे कहीं चले गए, ठीक है। तो अब मैं अभी बात नहीं कर पाऊंगा, मैं यहाँ बिजी हूँ, मैं वहाँ बिजी हूँ, ये यूँ वो, ठीक है, आपको बात करना है, ठीक है, लेकिन ये पर्सन ना आपको प्रायोरिटी ही नहीं देता था। तो ऐसा कौन पर्सन है, आप ये बताओ, आप ऐसे पर्सन हो, आप कोई ऐसे व्यू कर रहे हैं कि मैं इसको कैसे भी हैंडल कर सकता हूँ, ठीक है, या फिर कर सकती हूँ कि मैं इसको, ये नहीं है तो ये तो मुझे माफ कर ही देगा। एक पर्सन तो ऐसा है, वो आप हो, वो पर्सन आप हो कि आप इनको हर हर जितनी भी बेकार चीजें है ना, ये पर्सन कर ले, लेकिन आपको पता है कि आप इनका साथ जरूर दोगे। इनको पता नहीं ऐसा क्यों लगता है। वाह, ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। वाह, ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी किसको नहीं चाहिए भाई, है ना। तो ऐसी मुझे फीलिंग इनकी दिखाई दे रही है, बट एनीवेज अच्छी फीलिंग है, ठीक है। चलो ठीक है, कम से कम इंसान को ये सोच लेना चाहिए कि चलो हमारा हमारे किए का सामने वाले को थोड़ा सा इल्म तो है ना, कि हमने उसके लिए क्या किया, ठीक है। तो ये श्योर है कि इनको सब समझ में आता है, ये बहुत तेज दिमाग वाले व्यक्ति हैं, आप इनको उल्लू नहीं बना सकते, ठीक है। ये आप नहीं भी बोलेंगे ना इनसे, तो ये बहुत जल्दी समझने वालों में से। आपको इनको ज्यादा समझाना नहीं पड़ेगा, ये पर्सन ना बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है। आप इनको कुछ भी बोलेंगे तो इनके आप अपने हिसाब से नहीं बोलेंगे इनको, ठीक है, ये अपने हिसाब से चीजों को समझ लेते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप इनको समझाएंगे तो ही ये समझेंगे, ठीक है। बहुत दिमागदार पर्सन है, उल्लू नहीं है ये पर्सन, ठीक है। जो भी है, दिमाग से बहुत तेज है, दिमाग बिल्कुल चाचा चौधरी जैसे चलता है ना, चौधरी बने फिरते हैं ऐसे लोग। तो चलिए और देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। आप लोगों में से ना ये पर्सन ना आपसे ना केवल मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि सिचुएशनशिप दिखाई दे रही है, ठीक है। मेरे बहुत से व्यूअर्स में ना, आप इसको मानिए या ना मानिए, ठीक है, जब किसी भी रिलेशनशिप में बहुत मेच्योरिटी नहीं होती है ना, तो इंसान उसको रिलेशनशिप का नाम जरूर देता है, लेकिन एक्चुअली में वो सिचुएशनशिप में होता है। आप इनसे कभी बोलिएगा कि क्या मैं, या फिर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग किसी रिलेशनशिप में, मुझे नहीं पता, ठीक है। या फिर आप इनको ये बताइएगा कि मैं किसी और से शादी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या फिर मैं किसी और से फुल्ली कमिटेड होना चाहती हूँ या होना चाहता हूँ, ठीक है। आप कभी बात करिएगा इनसे, ठीक है, कि मैं तो उसकी तरफ जा रही हूँ या जा रहा हूँ, ठीक है। तो इस पर्सन को उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप उसके पास ऑलरेडी हो, क्योंकि आप उसको सारी चीजें दे रहे हो, ठीक है। अभी नहीं होगा ना एहसास, एहसास अभी नहीं होगा, क्योंकि आप कंप्लीटली इन्वेस्टेड दिखाई दे रहे हो। जब आदमी कर रहा होता है ना किसी के लिए, तो पता नहीं चलता, जब वो चीजें कई समय तक, भूख का एहसास इंसान को कब होता है, भूख का एहसास तब होता है इंसान को जब बहुत जोर से भूख लगी होती है, बहुत समय तक हम भूखे रहते हैं, तो हमें फिर भूख लगती है, तो हमें लगता है कुछ भी मिल जाए, राइट। तो तभी भूख और प्यास का एहसास तभी होता है ना, पानी की वैल्यू तभी होती है ना, सांस की वैल्यू तभी होती है ना, जब 1 मिनट तक रोक लो इस सांस को, अब 1 मिनट तक रोक के रखो, फिर लगेगा कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है सांस, ठीक है। तो ये पर्सन ऐसे ही है, मुझे दिखाई दे रहा है कि कई सारे लोग सेपरेशन फेज से गुजर रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं रीजन सिचुएशनशिप है, आपको आपको ऐसे कैजुअल रिलेशनशिप में रहने का मन नहीं है, आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो, ठीक है। पहले आप मे बी मेरे कुछ व्यूअर्स ना रहना चाहते थे पहले, लेकिन अब आप सीरियस हो गए हो, मुझे दिखाई दे रहा है अब आप सीरियस हो गए, पहले नहीं सोचते थे आप, लेकिन अब ना बहुत सीरियस हो गए इस बारे में लेके कि भाई मुझे फालतू की रिलेशनशिप नहीं चाहिए, ठीक है। वाई शुड आई वेस्ट माई टाइम, वाई शुड आई इन्वेस्ट माई सेल्फ, वाई शुड आई डू इमोशनल इन्वेस्टमेंट्स, राइट। तो आपको ना ऐसा एहसास हो रहा है ना। तो ये थे आपके रिलेशनशिप का सच, ठीक है। अब हम देख लेते हैं आपके लिए लाइफ और लव गाइडेंस क्या आ रही है, प्लीज डिवाइन गाइड करें मुझे। जय श्री राम। आप ना बहुत रूथलेस हो गए हो, बहुत रूथलेस, मतलब ऐसा कि इम्पल्सिव नेचर, आपको ऐसा लगता है कि अ, जो जो चीजें हैं, आप अब बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हो, मुझे दिखाई दे रहा है। आप इतने प्रैक्टिकल हो गए हो कि जो अनअचीवेबल चीजें हैं, ठीक है, तो
आप उसमें जाते ही नहीं हो। अब अनअचीवेबल जो चीज़ को पाया नहीं जा सकता है, ऐसी अपेक्षाओं से आप दूरी रखना चाहते हो। इस वजह से ना आपका नेचर दूसरे लोगों को थोड़ा-सा रूथलेस लगता है, मतलब थोड़ा-सा अ, तेज़ तर्रार वाला लगता है। आपका नेचर थोड़ा-सा तेज़ तर्रार, कई लोग आपको ऐसे जज करते होंगे कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हो, या फिर आप बहुत रूथलेसनेसली किसी को ऐसे कुछ भी बोल देना। अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई अब मुझे नहीं सोचना, ठीक है? आपके ऐसे दिमाग में आता है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, अभी की एनर्जी आपकी ऐसी दिखाई दे रही है, ठीक है? तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहे हो, ठीक है? मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहे हो और आपने जीवन में बहुत कुछ देख रखा है, ठीक है? बहुत कुछ देखा है और आप ये जानते हो कि अब क्या ज़रूरी रह गया है और क्या ज़रूरी नहीं है। आप ये सब चीज़ों में नहीं पड़ रहे हो कि भई ये चीज़ ऐसे करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है? अब मुझे ऐसा लग रहा है बहुत समझदारी में आ रहे हो कि मतलब कैलकुलेटेड रिस्क्स आप करना चाहते हो, लेना चाहते हो, ठीक है? कैलकुलेटेड रिस्क्स, ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ बस कूद गए किसी चीज़ में, रिलेशनशिप हो या लाइफ की कोई चीज़ हो, आप पहले उसको एनालाइज़ करते हो, सेल्फ एनालाइज़ कि मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूँगा, अपना टाइम इन्वेस्ट करूँगा, समय इन्वेस्ट करूँगा, कोई चीज़ अपना निवेश कर रहा हूँ कोई चीज़, ठीक है? अपने आप को, अपनी चीज़ को, ठीक है? अपने अपने आप को, अपने आप को मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो ये सही होगा कि गलत होगा, ये आप करना सीख गए हैं, ठीक है? और मुझे दिखाई दे रहा है कि लव लाइफ में ना कहीं न कहीं अ, आपको समझ में आ गया है, सब कुछ समझ में आ गया है कि आपके पास ना अभी आपका करियर इतना प्रॉपर्ली सेट नहीं है, ठीक है? इतना प्रॉपर्ली सेट नहीं है, आपके लाइफ में बहुत सपने भी हैं। देखिए, दुनिया जो है ना, आपको ये पता चल गया, डार्क साइड पता चल गया है, एक कि जो ये जो रिलेशनशिप्स होती हैं ना, मतलब कोई भी रिलेशनशिप, चाहे वो कैसी भी रिलेशनशिप हो, ठीक है? आपको ये समझ में आ गया कहीं न कहीं, आपको ऐसा लगता है ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा ट्रांज़ैक्शनल है ना? तो आप अपने आप पे फ़ोकस कर रहे हैं, ठीक है? स्टेबिलिटी आपके अंदर आपके पास नहीं है, इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही मुझे, ठीक है? बट हाँ, आपने आपने अब खुद को चुना है, ठीक है? आपने खुद को चुना है, देख लो आप, ठीक है? आपने अपने आप को चुना है। ठीक है? और आप नई शुरुआत में लगे हो, कुछ नई चीज़ें सीख रहे हो, नया वेंचर किसी ने डाला है, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने कुछ नया काम शुरू किया है या कोई नया वेंचर, कोई कंपनी डाली है, मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? या फिर आपकी लाइफ में ना कोई नई फाइनेंशियल अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही है, मे बी आप ऑनगोइंग किसी कैंपस सिलेक्शन में चल रहे हों, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं, ठीक है? इस फ़रवरी मंथ में मुझे लगता है कि आपको अ, मार्च में आते-आते, ठीक है, आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिलने लगेगी और अप्रैल से आपकी लाइफ ना बहुत सेट होती हुई दिखाई दे रही है मुझे, अप्रैल से। पता नहीं ये बात मैंने क्यों कही है, ठीक है? लेकिन अभी जो समय था, जनवरी भी इतना अच्छा नहीं गया है, राइट? तो फ़रवरी में भी अभी धीरे-धीरे ऑन गोइंग ये चीज़ें जो हैं, वो सॉर्ट आउट होते हुए दिखेगी। मार्च के बाद मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अ, फ़रवरी आई मीन ये तो टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है? लेकिन फिर भी मुझे अप्रैल के बाद से काफ़ी कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है, न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ की संभावना दिख रही है, ठीक? तो ये थी आपकी रीडिंग। राम जी से कामना करती हूँ कि आप खूब स्वस्थ रहें, खूब मस्त रहें और खूब आनंद में रहें। इसी कामना के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।